हेलो बच्चों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न एक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा, सरकार के 3 अंग कौन से हैं। सरकार के 3 अंग कौन से हैं, उनकी क्या अलग अलग भूमिकाएं हैं। भूमिकाएं का मतलब है रोल। सरकार सरकार का क्या इंग्लिश में बोलते हैं, गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अभी हमारा भारत में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अब सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पे प्रश्न में बता दिया है। सरकार के 3 अंग होते हैं और प्रत्येक अंग की अलग अलग भूमिकाएं क्या है। सबसे पहले आप बताइए, सरकार की ही भूमिका क्या होती है। सरकार या गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, क्या रोल होता है। देखो, गवर्नमेंट का रोल होता है, पहला रोल तो यहाँ पे कानून बनाना। कानून बनाना पहला रोल है। दूसरा क्या है, कानून को लागू करना। कानून को लागू करना ये हमारा दूसरा रोल है। तीसरा रोल क्या है, यहाँ पे जनता के लिए सुविधाएं इकट्ठा करना, या आप बोल सकते हो डेवलपमेंट का काम करना। डेवलपमेंट का काम करना ये भी हमारा रोल है। फिर क्या करना, सबको समानता का अधिकार देना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। न्याय व्यवस्था बनाए रखना ये भी सरकार की भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। देखो, सरकार के 3 अंग में हमारा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, विधायिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। यदि हम राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार भारत की बात करें तो विधायिका क्या है, विधायिका क्या है, संसद। संसद में क्या है, लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये हमारा क्या है, विधायिका है भारत में, केंद्र सरकार की। यदि राज्य सरकार की बात करें तो विधायिका क्या हो जाएगा, विधानसभा। क्या हो जाएगा, विधानसभा, जहाँ पे विधायक लोग मिलकर कानून बनाते हैं। तो विधायिका का क्या रोल हो जाएगा, विधायिका का रोल क्या हो जाएगा, चलो ठीक है बाद में उसको डिस्कस करेंगे रोल का। दूसरा हमारा सरकार का अंग क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। यदि हम केंद्र सरकार की बात करें, सेंटर की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्र जो लिखा नहीं रहा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएंगे, हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर, केंद्र मिनिस्टर, वो हमारा क्या आएंगे कार्यपालिका में। अब राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में कार्यपालिका क्या आएंगे, हमारा गवर्नर। गवर्नर और क्या आएंगे, और सीएम, चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्री। ये राज्य सरकार के कार्यपालिका का पार्ट है, ये हमारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका का पार्ट है। न्यायपालिका तीसरा अंग है सरकार का, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं वो हमारा न्यायपालिका में आते हैं। तो सरकार के कितने अंग है, पहला पार्ट का उत्तर हो जाएगा 3 अंग है। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इन तीनों अंग का भूमिकाएं क्या है, तो विधायिका की क्या भूमिका है, विधायिका का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जैसे केंद्र में आप देखोगे संसद है और राज्य में हमारा विधानसभा है। तो विधायिका के क्या रोल होता है, 3 मेजर रोल होता है, 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला भूमिकाएं क्या है, जनता के आवश्यकताओं और हितों के अनुसार कानून बनाना, नए कानून बनाना जो जनता के हित के लिए हो, ये हमारा विधायिका का पहला रोल है। दूसरा रोल क्या है, पुराने जो कानून है ना उसको संशोधन करना। यदि कानून जनता के हित के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसको संशोधन करके फिर से हित के अकॉर्डिंग बनाना,
तीसरा क्या है, अप्रासंगिक जो कानून है उसको समाप्त करना। अभी आप देखोगे केंद्र सरकार में, आप देखोगे जो अंग्रेज के ज़माने के हजारों जो कानून थे, जो अभी कोई यूज नहीं था उसको हजारों कानून को अभी केंद्र सरकार ने समाप्त किया है। ये भी हमारा रोल है विधायिका का। तो 3 मेजर रोल है, क्या है, कानून बनाना, कानून को संशोधन करना, अप्रासंगिक जो कानून है उसको हटा देना। अब दूसरा सरकार क्या अंग है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, ये हमारा कार्यपालिका में शामिल होते हैं। पुलिस व्यवस्था भी हमारा, सरकारी एजेंसियां, ये कार्यपालिका का पार्ट है। कार्यपालिका का रोल क्या है, भूमिकाएं क्या है, जो कानून विधायिका बनाती है ना उसको लागू करना एक कार्यपालिका का रोल है। इसके अलावा देश में और राज्य में प्रशासन चलाना, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट जो काम करना, वो भी हमारा कार्यपालिका का ही काम है। फिर तीसरा सरकार का अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जो न्यायालय है, जिला न्यायालय, ये न्यायपालिका में शामिल होते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या है, भूमिका है कि यदि कोई विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया ना, कोई उसे तोड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री तोड़ता है, राष्ट्रपति तोड़ता है, या कोई जनता तोड़ता है, यदि कानून तोड़ता है या तोड़ा गया है, यह तय करता है न्यायपालिका। यदि कानून तोड़ा गया है तो किस टाइप का दंड मिलेगा, ठीक है, वो भी न्यायपालिका तय करता है। तो अपराध किया है कि नहीं किया है, यदि किया है तो कौन सा दंड मिलेगा, ये न्यायपालिका करता है। इसके अलावा विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून है या कार्यपालिका द्वारा जो किए गए काम है, उसकी भी समीक्षा करता है। मान लो संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो जनता के हित में नहीं है, तो उसको समीक्षा करेगा और उसको बोलेगा कानून गलत है, उसको हटा देगा, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री या मंत्री कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जनता के हित में नहीं है, तो उस कार्य को निरस्त कर देगा न्यायपालिका। ये भी हमारा भूमिका है। तो वीडियो को समराइज करते हैं। हमारा प्रश्न में क्या पूछा था कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। सरकार के 3 अंग है, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का रोल है कानून बनाना, कानून को संशोधन करना, और जो अप्रासंगिक जो कानून है उसको हटाना। कार्यपालिका का क्या रोल है, कार्यपालिका का रोल है कानून को लागू करना, डेवलपमेंट काम करना, लोगों का शासन करना, शासन व्यवस्था बनाए रखना, ये कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका का क्या काम है, कानून तोड़ा गया है नहीं तोड़ा गया है इसको जांच करना, और कानून यदि तोड़ा गया है तो उसको क्या दंड मिलनी चाहिए, और यदि कार्यपालिका कानून के अकॉर्डिंग काम कर रही कि नहीं, विधायिका जनता के हित में कार्य कर रहे कि नहीं, ये सब चीज़ों कानून को समीक्षा भी करती है। तो ये रहा बच्चों आज का प्रश्न डिस्कशन। आज यदि आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया होगा तो इतना यदि आंसर आप लिखोगे ना, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, 10 में से 10 आ सकते हैं यदि इस प्रश्न का आपने इस वीडियो से आपने आंसर लिखा है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी यहाँ पे एडिशन या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू बच्चों।